आज हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर दूसरा जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। तो हमारा लेसन नंबर 2 है। ठीक, तो जैसे हमारे पास जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखे हैं कि कोई समुच्चय मान लीजिए है हमारे पास, ये है बी, इसमें एक संबंध एक फलन है यह, और इसमें अवयव 1 2 3 4, और इसमें ए बी सी डी। तो मान लीजिए इसमें जो फलन हुआ वो ए से बी में परिभाषित, और जिसमें फलन आता है वो, जैसे मान लीजिए कि 1 का कनेक्शन बी से और बी का 2 का कनेक्शन सी से, 3 का कनेक्शन 1 से और 4 का कनेक्शन डी से। तो 1 कामा बी और 2 कामा सी, 3 कामा ये, 4 कामा डी। तो जब हम इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे तब एफ इनवर्स मतलब एफ इनवर्स बनेगा, जिससे ये मान लीजिए एक समुच्चय को, ये दूसरा समुच्चय को, तो ये बी, इसको पलटें तो ये हुआ बी, ये हुआ ये, इसमें एक फलन हुआ एफ इनवर्स। तो बी में अवयव ए बी सी डी था, इसमें 1 2 3 4। तब इसमें ए से 3 कनेक्ट था और बी से 1 कनेक्ट था और सी से 2 कनेक्ट था और डी से 4 कनेक्ट था। तो अब एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित है, यही प्रतिलोम फलन है। और एफ इनवर्स है क्या? ए का कनेक्शन 3 से, इसका जस्ट उल्टा, ए कामा 3 बी कामा 1 सी कामा 2 डी कामा 4। डी कामा 4। अब जैसे देखते हैं, कुछ और लेते हैं, इसे एक समुच्चय और लिए, ये दूसरा समुच्चय को बी, इसमें अवयव एक फलन परिभाषित है एफ, और इसमें अवयव है 1 2 3 4, और इसमें ए बी सी।
तो ये 1 कनेक्ट है ये से, 2 कनेक्ट है ये से, तो 3 कनेक्ट है बी से और 4 कनेक्ट है सी से। तो एक आयु से 2 लोग कनेक्ट है, इसका मतलब बहु एक ही हुआ। अब हम इसका प्रतिलोम फलन बनाते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे। तो ये हुआ बी, ये हुआ ये, इसमें एक फलन हुआ एफ नॉस, इसका उल्टा। तो ये से मान ली इसमें अवयव ये बी सी 1 2 3 4, तो ये 1 से भी कनेक्ट है और ये 2 से भी कनेक्ट है और बी 3 से कनेक्ट, सी 4 से कनेक्ट। तो प्रांत का अवयव, एक अवयव 2 लोग से कनेक्ट है, तो इसका मतलब फलन ही नहीं है, फलन नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ए हुआ ये हुआ डी, इसमें एक फलन जी परिभाषित, इसमें है 1 2 3, और ये है ये बी सी डी। तो इसका कनेक्शन है ए से, 2 का कनेक्शन है बी से, 3 का कनेक्शन है सी से। तो इसका परिसर सहप्रांत बराबर नहीं, तो इसका मतलब अंतःक्षेपी हुआ, अंतःक्षेपी। इसका हम प्रतिलोम फलन बनाते हैं। तो इसमें इसको बी, इसका उल्टा ये, इसमें जो फलन है जी इनवर्स, तो ये बी सी डी 1 2 3, ए का कनेक्शन है 1 से, बी का कनेक्शन हुआ 2 से, सी का कनेक्शन हुआ 3 से। तो एक अवयव छूट रहा है। अगर प्रांत में एक अवयव से 2 लोग कनेक्ट है तो भी फलन नहीं, अगर प्रांत में कोई भी अवयव छूट रहा है तो भी फलन नहीं, ये भी फलन नहीं। नहीं, इसका मतलब निकला कि इसका मतलब हुआ कि जो फलन एकेकी आच्छादक है उसी का प्रतिलोम फलन निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। तो हम लिखते हैं जो फलन एकेकी तथा आच्छादक होगा, केवल उसका प्रतिलोम फलन
विद्यमान होगा। दो स्टेप हम लोग और लिखते हैं। जैसे किसी फलन के प्रांत को बदल कर उसे बहुएकी से बहुएकी से एकैकी या एकैकी से एकैकी से बहुएकी बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, जा सकता है। और नंबर दूसरा, किसी फलन के सहप्रांत को बदल कर उसे सहप्रांत को बदल कर उसे अंतः छेपी से अंतःक्षेपी से आच्छादक अंतःक्षेपी से आच्छादक या आच्छादक से अंतःक्षेपी बनाया जा सकता है। आच्छादक से अंतःक्षेपी बनाया जा सकता है। सकता है। अब हम लोग एक सारणी पर ध्यान देते हैं, जैसे वो है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो इसको हम याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये साइन इनवर्स जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगा, और कॉस इनवर्स भी -1 से 1 के बीच में आएगा, और कॉसेक इनवर्स रियल नंबर में से -1, 1 घट जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स भी -1, 1, और tan रियल नंबर रहेगा और ये भी रियल नंबर है। और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये है -π/2 से π/2, और ये है 0 से पाई, और ये है कॉसेक -π/2 से π/2 में से
जीरो हटा देना। वैसे सेक का है 0, पाई से लेकर पाई/2 का घटा देना। ऐसे टेन का है -पाई/2 से पाई/2 तक। -पाई/2 पाई/2 को नहीं है क्योंकि इस पर नॉट डिफाइंड है। इसे काट इनवर्स है 0, पाई, इस पर नॉट डिफाइंड है। अब हम लोग कक्षा 10 की जो एक साइन कास का मान था उसको याद रखेंगे, वही बहुत ज्यादा काम आएगा। तो वो पहले लिखते हैं साइन का, मतलब पूरा लिखेंगे साइन का क्यों। तो साइन कास टेन काट सेक कॉसेक। तो इसका हम मान देखेंगे। तो पहले हुआ 0, फिर पाई/6, फिर हुआ पाई/4, फिर हुआ पाई/3, फिर हुआ पाई/2। तो साइन 0 के मान 0 और साइन पाई/6 के मान 1/2, मतलब ये 10 का है। और साइन पाई/4 के मान 1/√2। और फिर साइन पाई/3 के मान √3/2। साइन 90 के मान सका जानता पाई/2 पर ये खोद। फिर कास का पलट के लिख दो। तो पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इसको पलट के लिख देना। और फिर 10 में साइन बटे कास से भाग कर दो। तो 0 का 1 से भाग करो तो 0, और ई का इससे भाग करो तो 2 पर चला जी कट जी। तो 1/√3, 1/√3। और फिर ई का भाग करिए तो 1 आई जी। और फिर ई का करिए तो √3 आई जी। और फिर एक का करिए तो इनफाइनाइट आई जी। कभी एक का 0 से भाग करिए तो इनफाइनाइट आई जी। और फिर काट काट में पलट के लिख दो। पहले इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, 1/√3, फिर 0। और फिर सेक है तो सेक कास के उल्टा। सेक के कास के उल्टा।
तो 1, फिर मतलब ये कहे बटे मतलब पलट के तो 1 वो 1/1 है तो 1 कहेगा का 2/√3। फिर ई का पलटेगा तो √2, फिर ई का पलटेगा तो 2, फिर ई का पलटेगा तो इनफाइनाइट है जी। और फिर कासेक साइन के उल्टा होता तो यह मान लो नीचे है 0/1 तो यह ऊपर के बाद 0 होते हैं इनफाइनाइट है जी। फिर 2 आई जी, फिर √2 आई जी, फिर 2/√3 आई जी, फिर 1 आई जी। ये हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा सवाल लग जाएगा। अब जैसे हम पूछें जैसे वैसे देखिए एक तो sin π/6। अब sin π/6 के मान 1/2, तो हम π/6 को इधर रहने देते हैं, साइन को उधर ले जाए तो साइन इनवर्स 1/2। यही हमको करना है प्रोफेशनली में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें है कास इनवर्स 1/2 का मान बताना है हमें। तो कास 1/2 के मान है π/3, बस ये आंसर पेपर में आता है 1 या 2 नंबर का। काश का देखते जितना मान दिया उसका देख के वही लिख देना है, बस ये याद होना चाहिए तभी लिख पाएंगे हम लोग। जैसे कुछ और देखते हैं उसमें बाकी, जैसे इसमें माइनस आ जाए बीच में तब क्या करेंगे। जैसे इसमें माइनस नहीं आता है तब तो डायरेक्ट देख के लिख देंगे आंसर। अगर इसमें -1/2 होता तब क्या करते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे सबका देख लेते हैं। नंबर 1 साइन इनवर्स, मान लो माइनस अंदर आ गया। ऐसे नंबर 2 काश में भी हुआ, मतलब सब में हुआ, cos इनवर्स -x। नंबर 3 tan में हुआ। नंबर 4 काट में हुआ। नंबर 5 सेक में हुआ। नंबर 6 कासेक में हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें साइन और नंबर 4 काट और 5 सेक 245। तो इसमें माइनस वो सीधे निकल जाता है। इसे साइन का है तो ये माइनस बाहर कर दो और साइन इनवर्स एक्स लिख दो। तो अब 245 काट में, इसमें किसी गलत हो गया था लग रहा।
तो हम साइन में डायरेक्ट हटा दिए, फिर कास में डायरेक्ट नहीं हटा पाएंगे, पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई माइनस पाई में से घटा देंगे, उसके बाद माइनस हटा देंगे, कास इनवर्स एक्स। फिर टेन में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस बाहर कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स। और फिर काट में पाई में से घटाएंगे, काट इनवर्स एक्स। फिर सेक में इसमें भी घटाएंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉसेक में नहीं घटाएंगे, तो इसमें माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे इसमें कॉसेक सी से आया तो इसमें पाई घटाए, काट सी से आया तो इसमें पाई 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 में से घटाए, सेक में सी आया इसमें भी पाई में से घटाए, कॉसेक में पाई में से नहीं घटाए। तो इसके मतलब जितने सी वाले हैं उसमें पाई में से घटाते हैं कॉसेक को छोड़कर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन क्वेश्चन साइन इनवर्स एक साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो का मान बताओ। तो साइन में हम डायरेक्ट हटा देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक बटे दो। अब साइन इनवर्स एक बटे दो के मान पाई बाई सिक्स, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। यही आंसर। जिसे सबका ले लेते हैं, काशक का लिए मान लीजिए, काशक का लिए क्वेश्चन कॉसेक नहीं कास का सॉरी कास इनवर्स, इसका लिए माइनस रूट तीन बटे दो, इसका मान बताओ। तो काशक में हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते, पाई में से घटाएंगे, तो पाई माइनस कास इनवर्स रूट तीन बटे दो। तो पाई माइनस कास इनवर्स पाई बटे रू रूट थ्री बटे टू के मान, कास रूट थ्री बटे टू के मान पाई बाई सिक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से हर बराबर करेंगे, तो 6 पाई माइनस पाई बटे सिक्स बराबर, एक पाई घट गया तो 5 पाई बटे सिक्स। ये आंसर। जिससे दो हो गए, अब भी और लेते हैं पूरा क्वेश्चन। काश हो गया, टेन का देखते हैं, टेन इनवर्स माइनस माइनस ले लिए वन, इसका मान बताओ। तो इसको टेन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस टेन इनवर्स वन। और टेन टेन वन के मान फाइव बाई फोर, तो हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर। यही आंसर। अब टेन होगा काट, तो काट का हम लोग देखते हैं, तो काट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान तो काट में पाई में से घटा हो जाता, तो पाई माइनस काट इनवर्स रूट थ्री, तो पाई और काट इनवर्स रूट थ्री, तो काट रूट थ्री का मान पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स।
तो ये भी हो जाएगा 5 पाई/6। अब अगला देखते हैं। और सेक देखते हैं। सेक इनवर्स -2, इसका मान बताओ। तो सेक में पाई में से घटाते हैं, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो पाई माइनस सेक इनवर्स मतलब सेक 2 का मान, तो सेक 2 पाई/3। तो 3 पाई हर बराबर करते हैं, -पाई/3। तो 1 पाई घट गया, तो 2 पाई/3। यह आंसर है। एक और लेते हैं। कौशिक कौशिक इनवर्स -√2। तो कौशिक में माइनस वैसे बाहर आ जाता है, माइनस कौशिक इनवर्स √2। तो माइनस कौशिक √2 के मान पाई/4। बस यही आंसर।